हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड में सबसे पहले तो हम समझेंगे एटीट्यूड की डेफिनेशन। एटीट्यूड आखिरकार होता क्या है, राइट? सो एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, हमारे सेट ऑफ व्यूज होते हैं, थॉट्स होते हैं रिगार्डिंग सम टॉपिक। और जिस टॉपिक के बारे में हमारे ये स्टेट ऑफ माइंड होता है, उस टॉपिक, वो जो टॉपिक है वो बन जाता है हमारे लिए एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टॉपिक ले लो, वेजिटेरियन डाइट इज गुड और नॉन वेजिटेरियन डाइट इज गुड। वेजिटेरियन डाइट लेनी चाहिए या नॉन वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए। अब जो लोग वेजिटेरियन हैं, ये जो हमारा टॉपिक है, पहली बात तो ये बन गया हमारा एटीट्यूड का ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके रिगार्डिंग लोग अपना एटीट्यूड रखेंगे। ठीक है, मान लो आपने 4 लोग हैं, 4 लोगों से आप पूछ रहे हो कि भाई आपका क्या इस पे कहना है। ठीक है, तो वो जैसा उनका एटीट्यूड होगा वो वैसी बात करेंगे ना। विच हैव एन एटीट्यूड की एक और बात है कि एटीट्यूड का इवैल्यूएटिव फीचर होता है। ठीक है, एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल को मैं 0 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पॉजिटिव किसी चीज के लिए एटीट्यूड होना मतलब सपोर्टिव। ठीक है, मतलब आप उसको सपोर्ट करते हो। नेगेटिव एटीट्यूड होना किसी चीज के लिए मतलब आप अगेंस्ट हो उस चीज के। ठीक है, कि मतलब चाहे जैसे जो हमारा टॉपिक है अभी, वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन का। और न्यूट्रल मतलब मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, तो अब एटीट्यूड और ओपिनियन, एक चीज होती है ओपिनियन, राय जिसको बोलते हैं ओपिनियन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कि मेरी राय में, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप दिन में बहुत बार या अक्सर आपने ये चीज यूज करी भी है, इन माय ओपिनियन ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं मेरे हिसाब से तो देखो ये चीज ऐसे होनी चाहिए, बाकी बाकी तुम देख लो तुम्हें कैसे करना है, बट मेरे हिसाब से तो ये चीज ऐसे होनी चाहिए। है ना, ये सब लाइंस, ये सब फ्रेजेस हमने यूज करे हुए हैं। तो ओपिनियन में, अपनी राय रखने में किसी के आगे, और एटीट्यूड में क्या फर्क है? पहली बात तो ऑब्वियसली ये बताने की और कहने की जरूरत नहीं है कि एटीट्यूड और ईगो में डिफरेंस है। इतना तो आप समझते हो साइकोलॉजी के स्टूडेंट होके कि एटीट्यूड यहाँ पे हम सोशल एटीट्यूड, जो हमारे एटीट्यूड है ये ईगो से अलग है। जो हम बोलते हैं ना, यार आज बहुत एटीट्यूड है उस बंदे में, तो मैं उससे बात नहीं करूंगी या मैं उससे बात नहीं करूंगा, उसमें बहुत एटीट्यूड है। तो वो ईगो की बात हो रही है, प्राइड की अपने बात हो रही है। ठीक है, वो डिफरेंट है। और ये हम डिफरेंट एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये माइंडसेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अब बात आ रही है कि ओपिनियन, ओपिनियन में और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है। ओपिनियन और एटीट्यूड को जो चीज डिफरेंस करती है वो ये 2 पॉइंट्स हैं जो सेकंड पॉइंट में है। एक है इमोशनल कंपोनेंट और दूसरा है आपका एक्ट। एक्ट मतलब बिहेवियर। एटीट्यूड में इमोशनल कंपोनेंट भी होगा, आपका बिहेवियर भी इन्वॉल्व होगा रिगार्डिंग दैट एटीट्यूड ऑब्जेक्ट और दैट टॉपिक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी ओपिनियन रखेंगे, जब अपनी राय देंगे, जब किसी को बोलेंगे देखो मेरी राय में तो ये चीज ऐसे होनी चाहिए या मेरी ओपिनियन में तो ये चीज ऐसे होनी चाहिए, तब उसमें आपका एक इमोशनल कंपोनेंट या उसका बिहेवियर कंपोनेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा, यार मैं सोच रहा हूँ मैं एक पेट रख लेता हूँ, है ना, और मैं सोच रहा हूँ कि डॉग रखूं कि कैट रखूं, क्योंकि ना आलिया भट्ट के पास भी कैट है वाइट कलर की, इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखा। और आलिया भट्ट की उसकी जो कैट है वाइट कलर की, उसकी तो फोटो आपको इंस्टाग्राम पे भी दिख जाएंगी, यूट्यूब पे भी दिख जाएगा। तो उसने तो कैट रखी हुई है, तो मैं समझ नहीं, और मैं आलिया भट्ट का तो बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कैट रखूं कि डॉग। आपने बोला देख भाई ऐसा है, मेरे ओपिनियन में तो तेरे को डॉग्स ही रखने चाहिए। पहली बात तो वो फिल्म स्टार्स हैं,
ठीक है, वो कुछ भी बात अफोर्ड करने की भी नहीं है, बट डॉग की अलग कैटेगरी है उसका। आई डोंट नो वो कितनी फ्रेंडली होती हैं, कितनी फ्रेंडली नहीं होती हैं, क्यों इतना रिस्क लेना ना। डॉग तो कितने फ्रेंडली होते हैं यार, मतलब कैट्स तो इतनी फ्रेंडली भी नहीं होती। तो मेरे हिसाब से तो देखो डॉग ही रखना चाहिए। वाई यू आर गोइंग फॉर अ कैट? बट अल्टीमेटली तेरा डिसीजन है भाई, देखो जो मर्जी, देखो पेट रखना है तो तू रख ले, बट हाँ, मेरे ओपिनियन में तो ओपिनियन क्या हो गया कि आपकी एडवाइस, आपकी राय, एक तरीके से कि मेरी एडवाइस तो ये है, मतलब मेरी ओपिनियन तो ये है। सो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ओपिनियन एडवाइस है। पर वहीं एटीट्यूड क्या हो जाएगा जब इसमें इमोशनल कंपोनेंट भी आ जाएगा, जब इसमें बिहेवियरल कंपोनेंट भी आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि अम, आपके पास भी डॉग है। ठीक है, मान लो आपके पास ऑलरेडी डॉग है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं यार, डॉग्स इतने लविंग होते हैं और सारी थकावट मिटा देते हैं। पता है डॉग रखने से डिप्रेशन भी नहीं होता है, एज पर रिसर्चेस। डॉग्स इतने फ्रेंडली होते हैं यार। मैं देख ना, मेरे पास भी डॉग है ना, आप पूरा उसको जोर लगा रहे हो अपना पूरा कन्विंस करने के लिए कि वो भी डॉग ही एज अ पेट रखे। एंड यू, और डॉग्स पता है इमोशनल भी होते हैं वो। अगर जैसे जब मैं बीमार होता हूँ ना, मेरा डॉग भी ज्यादा उछल कूद नहीं करता, बेचारा चुपचाप सा पड़ा रहता है मेरे पास आके, उसको भी बुरा लगता है मेरे लिए। तो आप ना इसमें पूरा अपना इमोशन भी घुसा रहे हो और पूरा एक्ट भी वैसे कर रहे हो। तो दिस इज योर एटीट्यूड। ठीक है, अब एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है किसी चीज के लिए, एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है किसी चीज के लिए। ठीक है, आपको डॉग्स के साथ ज्यादा अटैचमेंट है, आप खुश होते हो डॉग पर, आपको इतनी अटैचमेंट नहीं है कैट से। ठीक है, तो आपको लगता है कि यार कैट्स, मतलब आई डोंट नो वो इमोशनल होते भी हैं कि नहीं होते हैं, यहाँ बड़े सेल्फिश से क्रिएचर होते हैं। ठीक है, बट डॉग्स तो इमोशनल होते हैं, वो तो अपने जो डॉग के ओनर्स होते हैं उनकी टेक केयर भी करते हैं। सो हाँ, मतलब वहां पे आपका एक इमोशनल कॉम्पोनेंट है। ओपिनियन होता है कि यार मतलब एडवाइस, ठीक है, लेकिन जब उसमें आपका इमोशनल कंपोनेंट आ जाता है, बिहेवियरल कंपोनेंट आ जाता है, तो वो एटीट्यूड होता है, वो ओपिनियन नहीं होता। ओपिनियन होता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फ्रेंड डॉग रखे, कैट रखे, कुछ भी रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने बोला हाँ यार देख, मेरे हिसाब से तो सब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डॉग्स ही प्रेफर करते हैं, और डॉग्स बहुत फ्रेंडली भी होते हैं, और इतने सेल्फिश भी नहीं होते वो, मतलब इमोशनल भी होते हैं, अच्छे होते हैं यार, मतलब बच्चों को भी पसंद आते हैं सबको। तो आई थिंक डॉग ही रखना चाहिए। बाकी तेरी मर्जी है, तो उसमें कोई इमोशनल आपका नहीं कंपोनेंट है, तो वो आपकी ओपिनियन है। लेकिन जैसे ही इमोशनल कंपोनेंट आ जाए, तो फिर वो एटीट्यूड हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ओपिनियन में हमारा इमोशनल कंपोनेंट नहीं होता, सिंपल सी बात। अब एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब जैसे आप डॉग्स के लिए फेवर में बोल रहे हो, तो मतलब आपका डॉग्स को सपोर्ट कर रहे हो, है ना? डॉग रखो, डॉग रखो, डॉग्स अच्छे पेट होते हैं। तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है डॉग्स के लिए, ठीक है, हम ये बोलेंगे। अगर आप बोलो कैट नहीं रखनी चाहिए, तो कैट के लिए नेगेटिव एटीट्यूड है, नेचुरल सी बात है। अब मान लो आप तीन दोस्त हो, तो एक दोस्त तो आप हो जिसने अपनी ओपिनियन रख दी, दूसरा पर्सन बोलता है यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैट रखो, डॉग रखो। I mean, ठीक है, मतलब मैं क्या बोलूँ ना, मतलब फिर भी आपके फ्रेंड ने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे बता ना, मैं क्या रखूं, डॉग डॉग लूं, कैट रखूं, मुझे पेट रखना है, मुझे पेट रखना है। तो एक एक आपका फ्रेंड है, वो चुपचाप आप दोनों की बातें सुन रहा है, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। ठीक है, तो उसको कहेंगे न्यूट्रल एटीट्यूड। ना वो हाँ में है, ना वो ना में, एकदम न्यूट्रल। ठीक है, जैसे गाड़ी होती है ना न्यूट्रल गियर में, तो क्या होती है, मतलब ना चल रही है ना रुकी, मतलब एकदम न्यूट्रल, ना हाँ ना 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 कुछ, कुछ है ही नहीं जी मेरा। तो ओपिनियन और न्यूट्रल एटीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है फिर? भाई ओपिनियन में भी तो इमोशनल कंपोनेंट नहीं है, और न्यूट्रल जिसका एटीट्यूड है, इसका मतलब क्या उसका इमोशनल कंपोनेंट है कि नहीं है? तो बिल्कुल होता है इमोशनल कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट भी। इट्स जस्ट दैट ओपिनियन में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, जो मैं सोचती हूँ वो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ और अपनी ओपिनियन रख रही हूँ। लेकिन जब मैं न्यूट्रल एटीट्यूड अपना शो कर रही हूँ, तो ना मैं हाँ लिख रही हूँ ना मैं ना लिख रही हूँ, मैं कह रही हूँ भाई मुझे तो किसी भी डिबेट में पढ़ना ही नहीं है। अंदर से तो मेरा कोई ओपिनियन है, या तो मेरा ओपिनियन है हाँ में या ना में, या जो भी है। दो दो चीजें हो सकती हैं, या तो मुझे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, तो मैं
न्यूट्रल एटीट्यूड रख रही हूँ, या फिर मैं कंफ्यूज हूँ टॉपिक को लेके कि मैं क्या बोलूँ, मतलब फेवर में बोलूँ अगेंस्ट बोलूँ, मुझे तो ज्यादा नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके पास तो पेट है, तो आपने बोल दिया कि भाई डॉग ये वो, आपने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया डॉग को लेके और आपने बोल दिया। अब मेरे पास तो पेट ही नहीं है, ना मेरे पास डॉग पेट है, ना मेरे पास कैट पेट है, ना मैंने कुछ है। पर हाँ यार, मतलब मैं क्या ही बोलूं, जब मेरे को दोनों में से किसी का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो मैं क्या पार्टिसिपेट करूं कॉन्वर्सेशन में, तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती, मैं बोल ही नहीं रही। ठीक है, तो न्यूट्रल एटीट्यूड हमारा तब होता है या तो जब हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, हमारे पास कहने को कुछ है ही नहीं, हमें टॉपिक के बारे में, जिस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, या तो मेरे पास कहने के लिए कुछ है और मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहती। एक्सप्रेस क्या लिखूं, नॉट एक्सप्रेसिंग। ठीक है, या ऐसे लिख लो, नॉट वांट टू डू नॉट वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। ठीक है, इन दो कंडीशंस पे मेरा न्यूट्रल एटीट्यूड होगा, या तो मैं कंफ्यूज हूं किसी टॉपिक को लेके, या मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहती। एटीट्यूड तो मेरा है पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन मैं डिबेट नहीं करना चाहती, मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, मैं कोई टॉपिक पे बात इतने डिस्कशन नहीं करना चाहती, तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहती, तो मेरा न्यूट्रल एटीट्यूड है। सो ये डिफरेंस है न्यूट्रल एटीट्यूड में और ओपिनियन में। ओपिनियन क्या होता है, जिसका भी कोई ओपिनियन होता है वो बहुत एक्सप्रेसिव है। ठीक है, उसने एक्सप्रेस कर दिया अपने ओपिनियन को, अपनी राय को, कि भाई मेरे हिसाब से तेरे को ऐसा करना चाहिए। वहीं पे कोई और फ्रेंड ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई मेरे पास ना कैट है ना डॉग है, ना मेरे को कोई एक्सपीरियंस है, और मैं इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज भी नहीं हूँ, और मैंने धाड़ से अपना ओपिनियन भी दे दिया कि भाई कैट नहीं रखो, डॉग ही रखो। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। अगर इसमें से आपको कोई भी डाउट है, प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई टू यू। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू यू। एंड प्लीज अगर इस लेक्चर से या कभी भी आपको इस चैनल से कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर वीडियोस फॉर यू पीपल। ठीक है, बहुत टाइम एंड एफर्ट जाता है इन सब चीजों में। एनीवेज, चलो आगे चलते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो जो आपका थॉट वाला कंपोनेंट है एटीट्यूड में, उसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निटिव एस्पेक्ट मतलब आपका थॉट, कॉग्निटिव थिंकिंग, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव वर्ड तो आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जब से आपने साइकोलॉजी लिया, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, कॉग्निटिव यू अंडरस्टैंड, आपकी थॉट्स, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब कॉग्निटिव का हिस्सा है। इमोशनल कंपोनेंट अफेक्टिव, अगेन ये भी इट्स शुड नॉट बी न्यू फॉर यू। इमोशनल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, अफेक्टिव एस्पेक्ट। और थर्ड है हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट, विच इज कॉनोटिव। आप इसको बिहेवियरल ही लिखेंगे, ठीक है, कॉनेटिव नहीं लिखेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए, जब अगर कॉनेटिव वर्ड का यूज हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि बिहेवियरल एस्पेक्ट के बारे में बात की जाए। ठीक है, इन तीनों से मिलके बनता है हमारा एटीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं एबीसी कंपोनेंट। ए मतलब अफेक्टिव यानी कि इमोशनल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिल बना देती हूँ। ठीक है, बिहेवियरल मतलब आपके जो एक्ट में दिखता है, फॉर एग्जाम्पल हैंड बना दो। ठीक है, ये ठीक है, सो मतलब कुछ ना कुछ आप एक्ट कर रहे हो। और कॉग्निटिव मतलब आपका ब्रेन, जो मतलब थॉट प्रोसेस है आपका। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन। तो मतलब जो आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो आपका आ गया कॉग्निटिव वाले। तो ये हो गया एबीसी कंपोनेंट एटीट्यूड के। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट मिलके ही एटीट्यूड बनाते हैं। अब एटीट्यूड हैज टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम 2 अदर क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट, विच इज बिलीव्स एंड वैल्यूज। एटीट्यूड को हमने 2 और क्लोजली एसोसिएटेड या रिलेटेड कॉन्सेप्ट से अलग करना है, विच इज बिलीव्स एंड वैल्यूज। बिलीव क्या सिस्टम होता है, बिलीव होता है रेफर्स टू द कॉग्निटिव कंपोनेंट। हमने अभी पीछे पढ़ा ना एबीसी, जहां पे हमने ये ब्रेन बनाया कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो ये जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट को अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट को देख रहे हो तो इसका मतलब आप बिलीव के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, एंड बिलीव क्या होते हैं, ये ग्राउंड होते हैं जिसपे बिल्डिंग खड़ी होती है एटीट्यूड की। ठीक है, जिसपे एटीट्यूड स्टैंड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे नींव रखी जाती है ना किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले, तो नींव जो है वो बिलीव है
ठीक है, और इस पे ये जो बिल्डिंग खड़ी होएगी ना आपकी, ये एटीट्यूड की खड़ी होएगी। ठीक है, नींव हिल गई या नींव अगर कमजोर है, आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर है, तो एटीट्यूड तो बिल्डिंग बहुत जल्दी गिर जाएगी, या एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर सकते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर सकते हैं, या फिर न्यूट्रल कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? सो ये होता है बिलीव। बिलीव क्या होता है, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, जो इंडिया में फॉलो होती है, मतलब सबको मिलजुल के साथ लेके चलते हैं, सब लोग वोट करते हैं और फिर अपना एक प्रधानमंत्री चुनते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती, वहां पे व्हाट डू यू कॉल दैट, डिक्टेटरशिप होती है। ठीक है, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। तानाशाही मतलब कि भाई मैं हूं और मुझे मेरा ही चलेगा, जो भी चलेगा, कोई वोटिंग का सिस्टम नहीं है, कोई जनता नहीं, कुछ नहीं, मैं जो भी हूं मैं ही सत्ता हूं, मैं ही पावर, जो मैं कहूंगा वैसे ही होगा, सब कुछ वैसे ही होगा। जनता के हाथ में कोई पावर नहीं है मेरे को चुनने की। जनता कौन होती है? ठीक है, वहां लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। सो डेमोक्रेसी, तो ये आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है कि आप किस चीज पे मानते हैं। सो बिलीफ सिस्टम क्या होता है? बिलीफ सिस्टम जैसा होगा, जैसा आपका थॉट होगा, वैसे ही तो आपका आगे चल के आपके इमोशन, अगर बिलीफ सिस्टम, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यू बिलीव इन गॉड। ठीक है, कोई हो सकता है कि गॉड में बिलीव ना करे, कोई कहे कि यार मैं गॉड में बिलीव नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन गॉड। ठीक है, कोई भगवान भगवान नहीं होता, तो ठीक है, वो उनका बिलीफ सिस्टम है। बट यू बिलीव इन गॉड। अगर आप गॉड में बिलीव करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई आस्था भी जुड़ी होगी, कोई विश्वास है आपका। बिलीव क्या है? विश्वास बेसिकली। ठीक है, आपका गॉड में बिलीव है। और अच्छा हाँ, एक बात और, ये जरूरी नहीं है कि आप बिलीव एटीट्यूड है, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, एबीसी कंपोनेंट्स में से कई बार कुछ कंपोनेंट जैसे बिहेवियरल कंपोनेंट है, उस पे हम थोड़ा सा लो भी होते हैं या फिर नहीं भी करते। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह सकते हो कि आई बिलीव इन गॉड, बट आप मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, कोई आप धूप अगरबत्ती कुछ नहीं करते, बट यू स्टिल बिलीव इन गॉड। ठीक है, तो इसमें एबीसी कंपोनेंट्स में से, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट्स में से, कॉग्निटिव कंपोनेंट तो है यू बिलीव इन गॉड, अफेक्टिव भी है, यू फील, यू नो, यू रिस्पेक्ट। जब भी आप मंदिर के आगे से निकलते हो, आप हाथ जोड़ के सर झुका देते हो, तो आप रिस्पेक्ट करते हो। या कोई आपको प्रसाद देता है तो आप उसको ले लेते हो, तो आप रिस्पेक्ट करते हो, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। तो इमोशनल कहीं ना कहीं कुछ एक कंपोनेंट तो है। ठीक है, तो आपका अफेक्टिव कंपोनेंट भी है, कॉग्निटिव कंपोनेंट भी है, बट जो कंपोनेंट नहीं है वो है बिहेवियरल कंपोनेंट। और हालांकि कभी कभी सिर झुका देना बिहेवियरल कंपोनेंट में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हो सड़क पे चल के, कहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो और रास्ते में मंदिर पड़ा, तो आपने क्या करा, दूर से ही कई लोग सर झुका देते हैं, हल्का सा सर हिला देते हैं ना, एज अ रिस्पेक्ट कि हम मंदिर के आगे से निकल रहे हैं। तो दैट इज बिहेवियरल कंपोनेंट अगेन। तो कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट नहीं होता बिहेवियरल में, बट वीक सा कंपोनेंट होगा, लेकिन होगा एबीसी कंपोनेंट। ठीक है, नाउ तो बिलीफ सिस्टम क्या होता है? बिलीफ वो होता है जिसपे हमारा एटीट्यूड खड़ा होता है। क्योंकि आई बिलीव इन गॉड, दैट इज वाई आपको उसमें इमोशनल कंपोनेंट भी दिखा, और जैसे इमोशनल कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट आ गया, तो मेरा एटीट्यूड फॉर्म हो गया गॉड को लेके। समझ आया मेरी नींव क्या है? अगर इफ आई बिलीव इन गॉड, सो यस आई बिलीव इन गॉड, और वहीं से आपको मेरा एटीट्यूड पता चल जाएगा। सो अब आता है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू होता है, values are attitudes or beliefs that contains should or ought aspects such as moral values, ethical values। जैसे हमारे काम करने की ethical values होती है कि भाई चोरी मत करो, तुम झूठ मत बोलो, moral values है, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ये सब हमारी moral values का हिस्सा है। तो values में should और ought या must आता है। You must be honest, आपको झूठ, यू मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी ही चाहिए। ठीक है, सो वो वैल्यू सिस्टम हो जाता है। देखो, बिलीव और वैल्यूज को ना एटीट्यूड से अलग मत समझो, इन अ वे कि उसी का हिस्सा है ये। एटीट्यूड का जो कॉग्निटिव वाला पार्ट है, थिंकिंग वाला पार्ट है, कॉग्निटिव कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कॉग्निटिव कंपोनेंट। सो एटीट्यूड का जो है कॉग्निटिव कंपोनेंट है वो बिलीव है। ठीक है, वो बिलीव, अगर सिर्फ हम
बिलीफ की बात करें तो वो सिर्फ कॉग्निटिव वाला हिस्सा है, लेकिन जब उसमें हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं हमारे बिलीफ में, और हमारे बिलीफ में जुड़ जाते हैं हमारा बिहेवियर भी आता है। ठीक है, आपको पता चला कि हाँ, आई लेट्स से कि मैं बोलूँ हाँ मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ, और आपने मुझे देखा कि मैं मंदिर भी जाती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि किसी का दिल ना दुखाऊं, बिकॉज आई बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ कर्मा। सो ये सब मेरे एक्ट में भी है। एंड अगर आप कुछ बुरा भला बोलोगे भगवान को लेके या कुछ भी लेके, तो शायद मुझे गुस्सा भी आ जाएगा, या मैं आपसे लड़ भी पड़ूं, या हमारी लड़ाई हो जाए, फिर हम बात नहीं करें, ये वो। तो मेरा इमोशन भी हर्ट हो रहा है, मतलब अगर आप कुछ नेगेटिव बोल रहे हो तो मैं हर्ट भी हो रही हूँ उस चीज को लेके। तो इसका मतलब कि मेरा एटीट्यूड, क्योंकि मेरे बिलीफ में मेरा एटीट्यूड खड़ा, समझ आई? बिलीफ और वैल्यूज कहीं ना कहीं मिला के, आपके बिलीफ सिस्टम नींव है जिसपे आपका एटीट्यूड खड़ा है, और वैल्यूज जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। और कई लोग ना अपने वैल्यूज से इतना ज्यादा अटैच होते हैं कि उनकी जिंदगी जीने का तरीका वही हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मानती हूँ कि आपको चोरी से धन नहीं कमाना चाहिए, आपको धोखा करके पैसे नहीं कमाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन है, या अगर कोई बोल रहा है कि यार बिजनेस में तो थोड़ा बहुत 19-20 होता ही है, वो बिजनेसमैन ही क्या जो एकदम मतलब सही से अपना बिजनेस चलाए। बिजनेस में तो 100 सच 100 झूठ चलते हैं। ठीक है, बिजनेस तो नाम ही इसी चीज का है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मेरे को तो ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं लगती बिजनेस की, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तब भी उसमें आप ऑनेस्टी दिखाओ 100% अपनी कस्टमर के साथ, तो वो मेरी वैल्यू सिस्टम है। और उसमें अगर मेरे से किसी ने धोखा करा, चीट करा बिजनेस में, तो मेरे को हर्ट हो गया। और फिर तो इसमें इमोशनल कंपोनेंट भी आ गया, है ना? और मैं जो है, मैं भी बिजनेस करती हूँ, लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही, किसी के साथ चोरी नहीं कर रही, किसी को धोखा नहीं दे रही। तो मेरा बिहेवियरल कंपोनेंट भी है। तो फिर बिलीफ पे ही तो मेरा एटीट्यूड खड़ा हुआ ना। मेरा एटीट्यूड की बिल्डिंग जो है मेरे बिलीफ सिस्टम पे पड़ी है, और मेरा बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं मेरे वैल्यूज को भी दर्शाता है। समझ रहे हो कि मेरा मेरा मानना क्या है, मेरी मॉरल वैल्यूज क्या है, मेरी एथिकल वैल्यूज क्या है। तो ये सब इंटरलिंक्ड है आपस में, बिलीव्स, वैल्यूज और एटीट्यूड सब इंटरलिंक्ड है। कुछ एक दूसरे से अलग नहीं है, बट डिफरेंट एटीट्यूड के अंदर सब पार्ट्स एक तरीके से आप कह सकते हैं ना। वैल्यूज आर फॉर्म्ड व्हेन अ पर्टिकुलर बिलीव और एटीट्यूड कम्स इनटू इनसेपरेबल। यही मैंने आपको बोला ना कि अगर मेरी वैल्यू कि जैसे कि धोखा से पैसे नहीं कमाना चाहिए, ये मेरे इनसेपरेबल पार्ट बन गया है मेरी जिंदगी के देखने का नजरिए का। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक पर्सन को हर हालात में ऑनेस्ट ही होना चाहिए। डिसऑनेस्टी तो एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर आपने झूठ बोला वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अब इसमें मेरा इमोशनल कंपोनेंट भी आ गया, किसी ने मुझसे झूठ बोला, मैं हर्ट हो गई। ठीक है, तो ये मेरा एटीट्यूड का कंपोनेंट आ गया। अगर मैं बिहेवियर में अपने, मैं कभी झूठ नहीं बोल रही, मैं आपको जितना मर्जी हर्ट होता हो मैं आपको सच ही बता रही हूँ, तो आपको मेरे बिहेवियर में भी देखने को मिल रहा है, तो वो अल्टीमेटली मेरा एटीट्यूड बन गया, जिंदगी के देखने का नजरिया। तो जब आपके जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, वो आपके बिलीफ सिस्टम्स, फिर एटीट्यूड, ये सब बिल्डिंग ऐसे ऐसे लगा लो कि जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको सीमेंट भी चाहिए। ठीक है, और क्या होता है, ब्रिक्स चाहिए। ठीक है, ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, और तभी आप जो है ब्रिक्स के अंदर सीमेंट भरते हो और फिर वो दीवार खड़ी करते हो। ठीक है, तो दीवार, आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि ईंट है, ईंट दीवार है, दीवार अलग चीज होती है, ईंट अलग चीज होती है। भाई, भट्टी में जो पकाई जाती है ईंट अलग चीज है, लेकिन दीवार का ही हिस्सा है ईंट, और उसी ईंट में भरे है सीमेंट, जिससे वो दीवार टिकी हुई है। इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि वैल्यू और बिलीफ क्या काम कर रहे हैं। बिलीफ वो ईंट है, और वैल्यूज वो सीमेंट जो बीच में भरा हुआ है। ठीक है, और उस पे हमारे एटीट्यूड, आगे दीवार खड़ी। चलो जी, नाउ पर्पस क्या होता है इस एटीट्यूड का? पर्पस क्या होता है? एटीट्यूड एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है टू मेक इट इजियर फॉर अ पर्सन टू डिसाइड, हमारे हमारे डिसीजन मेकिंग में, कि हमें किस तरीके से एक्ट करना है न्यू सिचुएशंस में। फॉर एग्जाम्पल, मैं वेजिटेरियन हूँ, और मुझे किसी फ्रेंड ने बोला कि चलो पार्टी में चलते हैं, मेरे आगे फ्रेंड की पार्टी है, लेकिन मुझे अकेले नहीं जाना, तुम मेरे साथ चलो। मैंने बोला चलो ठीक है, चलते हैं। मैं चली गई पार्टी में। अब वहां तो पता चला जी, नॉन वेज काउंटर्स भी हैं, वेज काउंटर भी हैं, लेकिन मैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है मेरा वेजिटेरियन के लिए, और बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड है नॉन वेजिटेरियन के लिए,
तो मैंने क्या करा, अब मैं कंफ्यूज हूँ यार, मैं खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, क्योंकि एक ही जगह पे नॉनवेज भी बन रहा है, वेजिटेरियन भी बन रहा है, कहीं ये ना हो इसकी करछी उसमें लगा दी। चाहे ठीक है अलग अलग है, लेकिन समटाइम्स होता है ना, एक ही जगह मसाला भून रहा है, यही करछी इसमें भी लग रही है ग्रेवी में। वेजि चिकन ग्रेवी की जो करछी है वो पनीर की ग्रेवी में भी जा रही है, और पनीर ग्रेवी की करछी चिकन ग्रेवी में जा रही है, सब मिक्स मिक्स चल रहा है, सब गड़बड़ घोटाला। तो मैं, अगर मेरे को डिसीजन लेना है कि मैं पार्टी में खाना खाऊं या सिर्फ स्नैक्स ही खा लूं, गोलगप्पे चाट पापड़ी खा के आ जाऊं, है ना, क्योंकि भूख तो लगी है और मैं फिर खाना खाती ही नहीं जहां पे मुझे इतनी कंफ्यूजन है। तो जहां मुझे कंफ्यूजन है, मेरा एटीट्यूड एक बैकग्राउंड मुझे प्रोवाइड करेगा और मेरे लिए आसान कर देगा डिसाइड करना कि मुझे किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। मुझे खाना खाना है, मुझे नहीं खाना है, या मुझे सिर्फ चाट पकौड़ी खा के वापस आ जाना है, क्या करना क्या है मुझे। तो एटीट्यूड का पर्पस होता है आपको एक कंफ्यूजिंग स्टेट में जो आपका एक बैकग्राउंड है वो प्रोवाइड करता है डिसाइड करने के लिए, आपको मदद करता है कि आपको कैसे बिहेव करना है कौन सी सिचुएशन में। अब बात करते हैं 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एटीट्यूड की। देखो मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हों, क्रिस्टल क्लियर हों, आपको कंफ्यूजन ना हो किसी चीज में, और आपको तसल्ली से आसानी से चीजें समझ आए। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो 15-15 मिनट में सब चीजें, आजकल मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे 1 घंटे में 45 मिनट्स में फुल चैप्टर ये वो, लेकिन उस तरीके की नॉलेज देना मेरे चैनल पे आपको मिलेगा नहीं ये सब। ऑल्दो वन शॉट वीडियोस भी मैं निकालूंगी हर एक चैप्टर की, बट मैंने इसलिए पहले आपको लेंदी सेपरेट वीडियोस दे दिए हैं कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। वो इट्स लाइक अ रिविजन, फिर वो वन शॉट जो वीडियोस होंगी मेरी वो रिविजन के तौर पे होंगी, और अगर आपको ये वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आप उस टाइम पे समझ जाओगे व्हाट एम आई सेइंग। ठीक है, नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी चैप्टर खत्म होने के बाद। आपको पता है कि चैप्टर खत्म होने के बाद मैं नोट्स दूंगी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लास्ट वीडियो जो इस चैप्टर की होगी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी नोट्स। ठीक है, अभी के लिए हम चैप्टर समझने पे फोकस करते हैं ना कि नोट्स पे। और प्लीज अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जितनी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स वगैरह होंगे आई विल बी एबल टू मोनेटाइज माई चैनल। अभी तो सब्सक्राइब का तो आपसे कोई पैसा लग नहीं रहा है, सो ये क्या हो गया, ठीक है। सो प्लीज, ओके, चलो आगे चलते हैं। अब फटाफट बात करते हैं हम 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एटीट्यूड्स की। एटीट्यूड के क्या फीचर होता है? बैलेंस। बैलेंस मतलब वही पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, कैसा है। एक्सट्रीमनेस, कितनी एक्सट्रीम में पॉजिटिविटी है, कितनी एक्सट्रीम में नेगेटिविटी है। सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी या मल्टीप्लेक्सिटी, कितना सिंपल है, कितना कॉम्प्लेक्स है या मल्टीप्लेक्स है एकदम। और सेंट्रलिटी। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं हम बैलेंस, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस होता है पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी या फिर न्यूट्रल। जैसे हमने बात करा था कि किसी चीज ऑब्जेक्ट के लिए, किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल। ठीक है, तो इसमें रेटिंग स्केल्स होते हैं। रेटिंग स्केल्स, रेटिंग स्केल्स आपने देखे होंगे। रेटिंग स्केल्स मतलब कि जैसे होता है ना 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो आपको रेट करना है, आप 1 पे टिक करोगे, 2 पे टिक करोगे, 3 पे टिक करोगे, 4 पे टिक करोगे या 5 पे टिक करोगे। ठीक है, वो होता है रेटिंग स्केल। जैसे मान लो कैट्स और डॉग्स वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे कैट ज्यादा पसंद है या डॉग ज्यादा पसंद है या क्या है, तो मैं बोल रही हूँ कि कैट्स डॉग्स के लिए मेरा एटीट्यूड 1 का मतलब होता है हमेशा वेरी बैड। देखो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 का मतलब वेरी बैड होगा, कुछ लोग 1 को मतलब वेरी गुड भी लिख सकते हैं। ये रेटिंग स्केल्स जब होते हैं, जब आपको रेट करने के लिए दिया जाएगा तो उसमें डिफाइन होता है कि 1 का मतलब वेरी गुड है या वेरी बैड है। नंबर 1 पे आप क्या रख रहे हो, 5 पे आप रख रहे हो वेरी बैड। ठीक है, तो और सॉरी, वेरी बैड नहीं, वेरी गुड, 5 आउट ऑफ 5 वेरी गुड। ठीक है, तो 5 पे आप लिख रहे हो वेरी गुड और 1 पे आप लिख रहे हो वेरी बैड, तो आप 4th पे क्या लिखोगे? 4th पे आप लिखोगे गुड। गुड के बाद ही तो वेरी गुड आया 5 पे, और ये वेरी बैड के बाद 2 पे क्या लिखोगे? बैड। और 3 मतलब न्यूट्रल। ठीक है, तो अब ये आपका रेटिंग स्केल है। अब मैं बोल रही हूँ कि रेट करो कि डॉग्स जो हैं कितने पेट फ्रेंडली एनिमल है। ठीक है, तो आपने बोला डॉग्स पेट फ्रेंडली, आपको डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपने बोला मैं रेट कर रहा हूँ 5 आउट ऑफ 5, बहुत अच्छे पेट फ्रेंड, मतलब एकदम पेट बनने लायक होते हैं।
कोई है जो बोल रहा है कि यार क्या डॉग्स, मुझे तो डॉग से बड़ा ही डर लगता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इंसान कहेगा बैड, आई डोंट लाइक डॉग्स एट ऑल, है ना। ठीक है जी, उनको एज अ पेट डॉग पसंद ही नहीं है। और कोई क्या कह रहा है, भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पता है मेरी मम्मी पापा ने मुझे पेट तो रख के नहीं देना है, तो डॉग्स अच्छे बुरे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल, ना मैं हाँ में हूँ ना मैं ना में हूँ, चलो जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एज अ पेट, वो अच्छे पेट हैं नहीं पेट हैं, पेट एज अ पेट वो एनिमल कैसे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं हाँ में ना मैं ना में, तो वो न्यूट्रल। तो ये होता है बैलेंस। बैलेंस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल क्या है, और ये हम रेटिंग स्केल से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका एक्सट्रीमनेस, कितनी एक्सट्रीम एटीट्यूड है आपका, कितने पॉजिटिव हो कितना नेगेटिव है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ आपका पॉजिटिविटी या फिर नेगेटिविटी, दैट इज नोन एज एक्सट्रीमनेस, कि आपके एटीट्यूड को लेकर कितनी आप पॉजिटिव हो, कितन किस हद तक नेगेटिव हो या किस हद तक पॉजिटिव हो। अब इसमें ऊपर वाला एग्जाम्पल ही देख लो। ऊपर वाला एग्जाम्पल क्या, जैसे रेटिंग स्केल्स में किसी ने अगर वेरी बैड लिखा, ठीक है, तो वेरी बैड मतलब कितना एक्सट्रीम, कि भाई टू नहीं, बैड नहीं, वेरी बैड, तो कितनी मतलब ये नेगेटिव एटीट्यूड को दर्शाता है एक्सट्रीम में, ठीक है। और किसी ने अगर लिखा वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, गुड नहीं वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो ये एक्सट्रीमनेस दिखाता है उसकी एटीट्यूड की। किस तरीके की एक्सट्रीमनेस दिखाता है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड की एक्सट्रीमनेस दिखाता है, समझ आया। तो ये है आपका एक्सट्रीमनेस का किस्सा। अब चलते हैं जी कॉम्प्लेक्सिटी पे, कितना सिंपल कितना कॉम्प्लेक्स या मल्टीप्लेक्स। नाउ इसमें क्या होता है, दिस रेफर्स टू मेनी एटीट्यूड्स विद इन अ ब्रॉडर एटीट्यूड, मतलब एक ब्रॉड ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर छोटे 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 मिनी एटीट्यूड्स भी हैं, ठीक है, विद इन दैट ब्रॉड कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, तो उसको जितने अगर ऐसा होगा कि किसी में छोटे छोटे माइन्यूट कैटेगरीज होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, और किसी में होगा भाई, इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, यस या नो, सिंपल, पसंद है या नहीं पसंद है, और कोई तीसरा जवाब नहीं है, तो वो सिंपल एटीट्यूड होगा। फॉर एग्जाम्पल, एटीट्यूड टूवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, तो ये एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग ये कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड है। क्यों? क्योंकि हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता, वेलबींग का मतलब ये नहीं होता कि बस आप फिजिकली फिट हो, डंबल्स उठा रहे हो, मसल बना रहे हो तो आप फिट हो। फिटनेस में आपकी मेंटल फिटनेस भी आती है, साइकोलॉजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, ठीक है, मतलब अपना इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कहाँ पे कौन सा इमोशन दिखाना है, गुस्सा आ रहा है तो किस मात्रा में किसको दिखाना है, किस टाइम पे दिखाना है, ये नहीं कि किसी के सामने भी कुछ भी बोल रहे हो। तो इमोशनल हेल्थ कैसी है, फिजिकल हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं हेल्थ को लेके। हेल्थ एक तरीके की हेल्थ नहीं होती, बहुत से लोग स्पिरिचुअल हेल्थ की भी बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे डायमेंशन है, ठीक है। सो अगर कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड होगा तो उसमें मल्टी डायमेंशन होगा, ठीक है। और किसी चीज में सिर्फ अच्छा और बुरा है, मतलब शराब अच्छी है या बुरी है, सिंपल सी बात है। तो इसमें सिंपल एटीट्यूड है यार, इसमें बहुत सारी चीजें हैं ही नहीं, नेगेटिव नेगेटिव एटीट्यूड है मेरा अल्कोहल को लेके, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है अल्कोहल, तो नेगेटिव एटीट्यूड है। तो सिंपल है ना, यस और नो। मतलब ड्रग्स हैं, मान लो कोई चरस गांजा फूक रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, लाइक क्या एटीट्यूड है ड्रग्स को लेके, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, स्ट्रांगली नेगेटिव, इनफैक्ट एक्सट्रीमिटी की बात करें जैसे हम, तो वो ये होता है, ठीक है। ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स का एटीट्यूड है। मल्टीप्लेक्स मतलब मल्टीपल डायमेंशंस, एज आई टोल्ड यू। सेंट्रलिटी इज द लास्ट फीचर एटीट्यूड का। सेंट्रलिटी देखो, सेंट्रलिटी वर्ड आपको पता चल रहा है, सेंट्रलिटी वर्ड है सेंटर से, मेरी लाइफ का सेंटर है, मेरे सोचने तरीके का, मेरी जिंदगी जीने के ढंग का सेंटर है, उसके अराउंड लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो बोल रहे हैं कि ये जो सेंट्रलिटी होती है, दिस रेफर्स टू द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर एटीट्यूड इन द एटीट्यूड सिस्टम। मेरा जो एटीट्यूड सिस्टम है उसमें उसका सेंटर रोल है, ठीक है। जितनी ग्रेटर सेंट्रलिटी होगी उतना ही वो बाकी मेरे सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि मैं वेजिटेरियन हूँ और ये मेरा सेंट्रल एटीट्यूड है मान लो, तो मेरा जो एक्ट है, इमोशंस है, हर चीज में सेंट्रल रोल बिहेव करेंगे। हो सकता है कि मैं काऊ की सेवा करती हूँ, ठीक है, एनिमल्स से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है,
तो क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एनिमल्स को नहीं खाती, तो एनिमल्स की बहुत ज्यादा आप देखोगे कि मैं एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग हूँ, तो एक उसके लिए एनिमल्स को हो सकता है मैं फीड करती हूँ, ठीक है, खाना वाना खिलाती हूँ, तो वो एटीट्यूड आपको देखने को मिल सकता है। मैं फ्रॉम वीगन आई एम टर्निंग, इतना एक्सट्रीमिटी में है कि मैं आई एम ट्राइंग टू बिकम वीगन, वेजिटेरियन से वीगन कन्वर्ट होना है, कि जहां जी मुझे एनिमल से आया हुआ दूध, हनी, कुछ भी नहीं चाहिए जो एनिमल से आ रहा है, ठीक है। तो इस हद तक एक्सट्रीमिटी तक जाना, तो मेरी हर चीज में आपको तो मेरी लाइफ का सेंट्रल एटीट्यूड है, आप देख रहे हो कि मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट है वो ये एटीट्यूड वेजिटेरियनिज्म का, जिसकी वजह से बाकी सिस्टम भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, उन पे मेरी लाइफ की बाकी चीजों पे भी, एटीट्यूड पे भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, कि जी मैं लेदर की चीजें नहीं यूज करती, ठीक है, क्योंकि वो एनिमल स्किन से आता है, लेदर की जैकेट, लेदर की शूज, लेदर की बेल्ट, मुझे ये चीजें पसंद नहीं, क्यों, क्योंकि वो एनिमल स्किन से आई हुई कोई भी चीज, ठीक है, बीच में था कि स्नेक स्किन के बैग्स और बहुत सारी चीजें मतलब एनिमल स्किन से बनी हुई होती हैं, तो मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती। तो मेरी बाकी चीजों में भी आपको वो चीजें इन्फ्लुएंस दिखेगा उस चीज का, वो होता है सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी मतलब कौन सा एटीट्यूड जो है आपका सेंटर पे है और पेरिफेरल पे है, और जो नॉन सेंट्रल एटीट्यूड्स हैं वो पेरिफेरी पे होते हैं। पेरिफेरी मतलब ये जो सेंटर बिंदु के आसपास ये जो मैंने सर्कल बनाया है, सर्कल होती है पेरिफेरी, किनारे पे, ठीक है, लेकिन ये मेरी लाइफ का सेंटर नहीं है। बहुत सी चीजें पे हमारा जो एटीट्यूड होता है वो हमारी लाइफ का सेंटर नहीं होता, लेकिन अगर किसी चीज को पर्टिकुलर जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, उसको लेके सेंटर बना दिया आपने, उसके इर्द गिर्द ही काफी सारी चीजें आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस होती हैं, काफी सारे एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो आपकी सेंट्रलिटी है, सेंटर एटीट्यूड है, ठीक है जी। तो इसी के साथ